रेल मंत्री से रेल नहीं संभल रहा है, रक्षा मंत्री से सरहद नहीं संभल रहा है, प्रधानमंत्री से देश नहीं संभल रहा है, तो क्यों नहीं संसद को प्राइवेट कर दिया जाए। आप समझिए, कटी खाट फटा लंगोट मर गया भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियाइन के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। मोदी है तो मुमकिन है लूट लो। पहले टेलीफोन सुनने के पैसे नहीं लगते थे, मोदी जी ने अपने व्यापारियों मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए 49 का कंपलसरी कर दिया। उस मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो में 12 जिलेटिन की छड़ पकड़ी जाती है, वो उसका एनआईए पकड़ लेता है। लेकिन हमारी भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो गए 40 से अधिक, उसकी जांच नहीं हुई, उसमें आरोपी नहीं पता चला। ये रिश्ता क्या कहलाता है। बंगाल की राजनीति में जो इस समय हो रहा है, जो बीजेपी है वो टीएमसी से जितने लोग जा रहे हैं उनको टिकट दे रही है। इवन यहाँ तक ये भी है कि जो कैंडिडेट हैं उनको पता ही नहीं उनको टिकट मिल गया है। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी टिकट देती है। अभी आपने देखा होगा बीजेपी के पास में जब कैंडिडेट नहीं है तो चुनाव कहाँ से जीतेगा। एक कांग्रेस नेता की पत्नी को टिकट दे दिया, वो कह रही मैं कांग्रेसी हूँ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। मतलब साफ समझिए, मैं तो वही तो कहा, जिस शारदा और नारदा की बात की जा रही थी, बीजेपी ने एक मशीन लगाया हुआ है और ये कलयुगी माँ गंगा है बीजेपी। आप समझिए, हमारी माँ गंगा आराधना का केंद्र है, साधना का केंद्र है, जहाँ लोग डुबकी लगाते हैं सारे पाप धुल जाते हैं। बीजेपी में मशीन लगा हुआ है, इधर से टाटा सफारी डालिएगा, इधर से महिंद्रा यूवी निकलेगा, इधर से बांग्लादेशी डालिएगा, वो स्वदेशी हो जाएगा। टीएमसी का विधायक बांग्लादेशी कहता था, अब बीजेपी में आ गया, स्वदेशी हो गया। आरोपी डालिएगा तो पाक साफ हो जाएगा, देशभक्त हो जाएगा। मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, मिथुन चक्रवर्ती, जिसके बेटा पर बलात्कार का भी और महिला हरासमेंट का है, सेक्सुअल हरासमेंट का केस है। आप समझिए कि वही मिथुन चक्रवर्ती पर जब वो टीएमसी में होते हैं तो शारदा घोटाला के मुख्य अभियुक्त कहलाते हैं, अब पाक साफ हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद के पास आदमी के पास में बोल रहा होता मैं कोबरा हूँ, पानी का सांप नहीं हूँ। क्या देश में लोकतंत्र का स्तर इतना गिर गया है? और प्रधानमंत्री ने तो पद को ही गरिमा को धूमिल कर दिया, लगता ही नहीं कि प्रधानमंत्री है। ये तो वार्ड काउंसलर के चुनाव में पहुंच जाता है। अब समझिए, और कहेगा भाइयों बहनों मित्रों, मेरी तो इच्छा है कि अमेरिका के लोग वीजा के लिए लाइन में खड़े हों, और ऐसा निकम्मा निठल्ला बेटा 4000 रुपये के लिए अपनी माँ को लाइन में लगा दिया। पूरे देश को तो लाइन में लगाया ही लगाया। शुभेंदु अधिकारी का बयान आया, वो कह रहे हैं ममता दीदी जो है पाकिस्तानी और घुसपैठियों की मदद ले रही है चुनाव जीतने के लिए। देखिए, कौन गया था पाकिस्तान डे पर बधाई देने? कौन गया था पाकिस्तान में बिरयानी खाने? कौन गया था पाकिस्तान में चादर ओढ़ने? कौन गया था पाकिस्तान से अपनी माँ के लिए साल लाने? कौन गया था पाकिस्तान में जिन्ना के मज़ार पर चादर चढ़ाने? कौन गया था अपने जीजा मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़ने? कौन गया था? जीजा थे मसूद अजहर भाजपा वालों के, क्यों गया था छोड़ने? आज उसी मसूद अजहर के वजह से भारत में बार बार घटनाएं होती रही। ये सवाल कौन करेगा? आप आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले तमाम घटनाएं देखिए। आप देश आज़ादी के बाद कौन गया था आईएसआई एजेंट को बुलाने? क्या आप आके हमारे यहाँ पठानकोट में जांच कीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है सबको पता है। पुलवामा की घटना पर आप जांच नहीं कराते हैं भाजपाई गुंडों। सैटेलाइट घड़ी के सेकंड की सुई बता देता है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो में 12 जिलेटिन की छड़ पकड़ी जाती है, वो उसका एनआईए पकड़ लेता है। लेकिन हमारी भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो गए 40 से अधिक, उसकी जांच नहीं हुई, उसमें आरोपी नहीं पता चला। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जबकि सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था। कौन था जो बगैर बुलेट प्रूफ बस में भेजा? कौन था जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा के समय पदस्थापित था, दिल्ली चुनाव से पहले 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को ला रहा था? अगर वो नहीं पकड़ा जाता, दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी घटना होती और ये चुनाव जीत जाते। आपने देखा होगा कपिल मिश्रा का बयान दिल्ली विधानसभा में कि प्रधानमंत्री आईएसआई के एजेंट हैं, प्रधानमंत्री सेक्स रैकेट में शामिल हैं, तो उसको ऊपर कार्रवाई करने की बजाय उसको पुरस्कार दे रही है भाजपा, जिसने दिल्ली को जलाया। अभी दिल्ली में क्या हुआ? सारे कानून बदल दिए गए। एक चुनी हुई सरकार को जनता ने चुना है ना, आप शक्ति प्रयोग कर रहे हैं। आपने ऑर्डिनेंस ला दी कि वो सरकार कुछ नहीं कर सकती है, जो करेगी राज्यपाल करेगी, तो राज्यपाल का चुनाव करा लेते। क्यों देश का पैसा आपने खर्च किया? मतलब आप चुनाव नहीं जीतोगे तो आप दूसरे को काम नहीं करने दोगे। मध्य प्रदेश में उन्होंने यही काम किया, गोवा में उन्होंने यही काम किया, पूरे देश में यही काम करना है। चूँकि इनके पास विदेशी फंडिंग है,
और देश बेचने का जो दलाली का पैसा, ये कहते हैं हम राजनीति में व्यवसाय करने का काम नहीं है। तो ये कमीशन कहाँ से आ रहा है? आपके बाप ने दिया था कि दादा ने दिया था? ये देश बेचने का ही पैसा है ना भाई। जिस जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर थे प्रधानमंत्री, जियो दे दनादन, फ्री में लो, भंडारा खाओ, बाद में कहे पूरी के भी पैसे लाओ, सब्जी के भी पैसे लाओ, डोने के भी पैसे लाओ, अंग्रेजी कैलेंडर 30 दिन का, अब प्रधानमंत्री जी के यार मुकेश अंबानी के 28 दिन का, मतलब महीना जो है 13 महीने का साल, 28 दिन का महीना नया। मोदी है तो मुमकिन है, लूट लो। पहले टेलीफोन सुनने के पैसे नहीं लगते थे। मोदी जी ने अपने व्यापारियों मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए 49 का कंपलसरी कर दिया, उसको भी बढ़ा रही है। मतलब ये प्रधानमंत्री कम पॉकेट मार ज़्यादा है। तो लोग ये मतलब बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन में जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जा रही है। सब पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, सिलेंडर कुछ भी बोल देते। पहले की सरकार नहीं कर रही थी देश के लिए क्या? लॉकडाउन में, लॉकडाउन कब लगाया आपने, क्यों लगाया? हम यही तो पूछना चाहते हैं। जब 31 दिसंबर को WHO ने कहा तो आपको लॉकडाउन 1 जनवरी से लगा देना था। आप 23 मार्च तक लॉकडाउन नहीं लगाए, जब तक व्यापक घोटाला वाले आटा चोर को कंसमामा को सरकार नहीं बनाए। मतलब अपना काम बनता, भार में जाए जनता। आपको जनता से कोई मतलब नहीं था। आप देश की जनता का परवाह नहीं किए। आप परवाह किए कि मध्य प्रदेश में जब तक आपकी सरकार नहीं बनी तब तक देश में कोरोना की आग में आपने झोंका। 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनते हैं और 24 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया जाता है। लोगों के पास एक दिन का राशन नहीं होता है। तो ये प्रधानमंत्री है। जिस माँ के कोख से पैदा लिया उसका सगा नहीं हुआ। घर में जेवर चोरी किया, घर में इनके पिताजी की हार्ट अटैक हो गई। गुजरात में था, गोधरा कराया। देश में आया, देश बर्बाद कर दिया। ये आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री, पॉकेट मार प्रधानमंत्री, भस्मासुर प्रधानमंत्री पहली बार भारत को बदकिस्मती से नसीब हुआ है, जिसके आने से हवाई जहाज तक बिक गए, बैलगाड़ी से बैल छिन गए, पैरों से हवाई चप्पल छिन गए। ऐसा प्रधानमंत्री जो कहता था माँ गंगा का लाल वो निकला अंबानी अडानी का दाल। पूरा देश ने देखा है। टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। लोग हतप्रभ हैं, आप समझिए, परेशान हैं। ममता दीदी पर आरोप लगा रहे हैं कि ममता दीदी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, एक पक्ष को ज़्यादा ध्यान रखती हैं। देखिए, ये बोल बोल के यही काम करते हैं। तबलीगी जमात का मुद्दा उछाला जा रहा था दिल्ली में, कोरोना बम, कोरोना जिहाद, इनके जो भांड मीडिया हैं, तो कौन आने दिया? और एक पक्ष की बात कहते हैं। जितने भाजपा के नेता हैं उनको हम जैसे हिंदू नहीं मिलते, हम भी कमा रहे हैं। कोई भाजपा नेता हमें भी दामाद बना ले, ये मुसलमान को ही दामाद बनाते हैं भाई। तो तुष्टीकरण कौन कर रहा है? शाहनवाज हुसैन किसके दामाद हैं? मुख्तार अब्बास नकवी किसके दामाद हैं? इनके भाजपा के जनरल सेक्रेटरी रामलाल के दामाद कौन है? फरजाना कौन सा अंसारी से शादी किया? इनके मोहन भागवत की भतीजी की किससे शादी किया? आडवाणी के यहाँ किससे शादी किया? बताइए ना। मोदी जी की भतीजी किससे शादी किया? सुब्रमण्यम स्वामी, उसका दामाद कौन है? तो भाजपा के नेता मुसलमान में दामाद बनाता है, मुंह में राम बगल में छुरी। हम जैसे हिंदू से शादी दामाद नहीं बनाता है, चला जाता है मुसलमान को दामाद बना लेता है। तो समझिए ये सब खेल जो है नफरत की। एक लास्ट सवाल, ममता दीदी पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने इंडस्ट्री नहीं लगने दी, जिसकी वजह से युवा बेरोजगार हैं। ममता बनर्जी सिर्फ कलकत्ता तक सीमित हैं कि देश की प्रधानमंत्री हैं? देश में क्या कोई इंडस्ट्रीज लगा? जो लगा हुआ था उसको भी मोदी जी बेच खाया। ये देखिए क्या है, कपूत बेटा जो होता है ना, एक होता है सपूत, कपूत, समझे? ये कपूत है नरेंद्र मोदी। कहता 70 साल में कुछ बना ही नहीं, 70 साल में कुछ बना ही नहीं। तो जो बेच रहे थे आपके बाप दादाओं ने बनाई थी कि पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाई थी, जिसको बेच के चट कर गए। बैंक और रेल एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसमें चपरासी की नौकरी पाने वाला CMD तक बनता था, समझिए। तो किसकी बात करते हैं? पूरा देश ने देखा है। अब बंगाल ज्ञानियों की धरती है, नोबेल पुरस्कार विजेताओं की धरती है। सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार बंगाल में ही आए हैं। तो कीचड़ में कमल खिलता है, आप समझिए। देश ने देखा है, एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल और हमेशा बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल, और कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। तो यहाँ ज्ञानियों की धरती है, नोबेल पुरस्कारों की धरती है, विजेताओं की धरती है। तो यहाँ कमल का फूल का कोई जगह है ही नहीं। एक फूल कमल का फूल। देश ने देखा है 6 साल में किया क्या आपने। 6 साल में आप हिंदू मुसलमान में उलझाते रहे। आपने कभी सरदारों से सीख लिया होता,
500 बेड का डायलिसिस सेंटर खोला। आप कलकत्ता में खोल देते, या बॉम्बे में खोल देते, मद्रास में खोल देते, हैदराबाद में खोल देते, अपने पिताजी के नाम से खोलते, अपने दादाजी के नाम से खोलते, अपने नाना के नाम से खोलते। खोला ही नहीं, हमको काम ही नहीं करने देता है। इतना बड़ा चिट्ठा था, और गांधी जी नेहरू जी आके फाड़ दिए। बोले ना उत्तर बंगों से 18 सीट लिया, क्या किया उत्तर बंगों? क्या किया? समाज देखिए, आप पूछिए, लोग परेशान हैं, लोगों के पेट पर खतरा मंडरा दिया, इन्होंने भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। पहली बार सारी रैंकिंग में देखेंगे हमारी तुलना 114, 13, महंगाई के मुद्दे पर देखिए 113वां स्थान है। हंगर रिपोर्ट में देखिए 104वां स्थान है। हम बांग्लादेश, मलेशिया जैसे देशों से पीछे हैं। पाकिस्तान इतना डर गया मोदी जी से, इतना डर गया कि 51 रुपये लीटर बेच रहा है। श्रीलंका इतना डर गया कि 53 रुपये बेच रहा है। नेपाल इतना डर गया, थर-थर कांपता है कि बेच रहा है। 56 इंची का कमाल है। ऐसी बात कहते हैं आप लोग भी। धन्य है प्रभु। प्राइवेटाइजेशन तो वो इसलिए कर रहे हैं कि सुविधाएं अच्छी हो जाएं। अरे आप शादीशुदा हैं, बच्चा नहीं होगा तो इलाज कराइएगा कि अपनी पत्नी को दूसरे को दे दीजिएगा। क्या होता है प्राइवेटाइजेशन? जब बैंक को आप निजीकरण करने जा रहे हैं तो वित्त मंत्री का क्या काम है? झक मराना है। जनता के टैक्स के पैसों से वेतन लीजिएगा। अमित शाह कहता है कि बंगाल के सभी जिलों में बम बनाने की फैक्ट्री है। तो अरे गंजे, अपने को चाणक्य समझते हो, सकल ने सूरत अपने को चाणक्य समझने लगे। तुम क्या झक मरा रहे हो नॉर्थ ब्लॉक में बैठकर? गरीब जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता ले रहे हो, सारी सुविधाएं ले रहे हो। जब तुम्हें पता है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो देखिए, रेल मंत्री से रेल नहीं संभल रहा है, रक्षा मंत्री से सरहद नहीं संभल रहा है, प्रधानमंत्री से देश नहीं संभल रहा है, तो क्यों नहीं संसद को प्राइवेट कर दिया जाए? आप समझिए, कहते हैं बाबुओं का देश नहीं बनने देंगे। जब देश में बजट पेश करने के औकात नहीं है, लेकिन अपने लिए विशेष विमान लेंगे 85,000 करोड़ का है। देश में बजट गरीब लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन नया संसद भवन बनाएंगे। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। जब तक जनता समझे, एक सर खुजाए दूसरा झूठ, फिर सर खुजाए तीसरा झूठ। भाइयों बहनों, मित्रों, भाइयों बहनों, ये कह के तो देर पका दिया। कब भीतर ढकेल दिया, पूरी देश को पता ही नहीं चला। गधा तो गधा ही है, गधा पूरी दुनिया घुमाया। गधा को शेर साबित करने में पूरी देश की ताकत झोंक दी, फिर भी गधा गधा ही रहा। जिसका गधा उसका नाव। इनका मंत्री कहता है 2 जानवर पालिए, अंबानी अडानी ने पाल लिया रंगा बिल्ला को, पूरा अरबों रुपया कमा रहा है। देश में सब कंगाल हो रहे, और इनके रिश्तेदार अंबानी अडानी, हम 2 हमारे 2, वो मालामाल हो रहे। इनकी संपत्ति में भी इजाफा हो रहा, और लोगों को माइंड कंट्रोल किया जा रहा है धर्म के नाम पर। अरे धर्म कहता है, धर्म एक सभ्यता है। धर्म नफरत की बात नहीं करता, धर्म हिंसा की बात नहीं करता, धर्म कभी भी आपस में लड़ना नहीं सिखाता। धर्म वो है। ये लोग भेड़िए हैं, देश को लूटने वाले पॉकेटमार हैं। जितना डलहौजी ने नहीं लूटा भारत को, उतना ये भाजपा आरएसएस के लोगों ने बर्बाद कर दिया देश को। हम क्या लड़ेंगे चाइना और पाकिस्तान से? आप बताइए ना, हम क्या लड़ेंगे? नरेंद्र मोदी अकेला काफ़ी है हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। और ये सारे भाजपा के लोग लूट खसोट कर रहे हैं धर्म के नाम पर। अल्लाह के नाम पर दे दे, राम के नाम पर दे दे। कौन आदमी धर्म का यूज़ करता है? धर्म आस्था का केंद्र होता है, धर्म राजनीति का केंद्र नहीं होता। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।